Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे how to use lists in HTML. To be specific, we will be doing nested list in HTML क्योंकि list in HTML हमने previous lecture में किया था. So we did कि आपके पास ordered list क्या होती है, unordered list क्या होती है and definition list क्या होती है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू कि अगर हम एक लिस्ट को एक लिस्ट के अंदर ऐड करें सो दैट वुड बी कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लिस्ट. सो नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हम किस तरह से यूज करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग अ नेस्टेड लिस्ट, आपके पास बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तो आप एज इट इज़ ही लिखोगे. लाइक यू विल बी राइटिंग HTML हेड टाइटल. सो यहाँ पर आप जो भी टाइटल देना चाहो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी दे दिया यूजिंग नेस्टेड लिस्ट. सो यूजिंग नेस्टेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट. सो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में कभी भी आप नेस्टेड वर्ड का मतलब समझते हो तो उसका मतलब होता है कि सेम कंस्ट्रक्ट के अंदर वही कंस्ट्रक्ट दोबारा से दिया जा रहा है. सो दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग, राइट. तो अब मान लो कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाहती हूँ, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दी और हेडिंग क्या दी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. अब इस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में मेरे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड स्टोरेज डिवाइसेस हैं. तो मैंने उसके लिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की और यहाँ पर लिखा कि मेरे पास पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस हैं, देन आई हैव आउटपुट डिवाइसेस, देन आई हैव स्टोरेज डिवाइसेस. तो LI जो है आपका वो किस लिए यूज होता है, फटाफट से बताइए मुझे. इट इज यूज्ड फॉर लिस्ट आइटम. सो इसका पर्पस है लिस्ट आइटम. सो ये बता रहा है कि हमारे पास 3 लिस्ट आइटम्स हैं और ये तीनों के सामने वो बुलेट्स को शो करेगा बिकॉज हमारे पास हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है. सो हमने यहाँ पर ये नहीं बताया है कि हमें कौन सा बुलेट चाहिए. तो जो भी डिफ़ॉल्ट बुलेट होगा जो कि यूजुअली डिस्क होता है, इट विल बी टेकिंग दैट. सो यू विल चूज़ कि आप अपना फाइल जो है वो कहाँ पर सेव करना चाहते हो. तो आप अपनी फाइल का कोई फोल्डर अगर आपने बनाया है स्पेसिफिक तो उसमें सेव कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट सेव इट लाइक दिस. तो मैंने इसका नाम दे दिया device.html. सो मेक श्योर दैट द एक्सटेंशन हैज़ टू बी HTML. सो मैंने इसको सेव कर दिया विद द नेम device.html. नाउ आई वांट टू ओपन द फाइल ओवर हियर. तो आप जब यहाँ पर फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन ऑप्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा डॉक्यूमेंट्स में से जाकर भी ओपन कर सकते थे. सो व्हेन आई ओपन दिस तो आप ये पेज देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ये हेडिंग है इसलिए ये बोल्ड में आ रहा है और थोड़ा बड़ा है. ये आपके पास आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है विच इज़ बुलेटेड बाय डिफॉल्ट. अब ये जो इनपुट डिवाइस है इसके अंदर मेरे पास फर्दर काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड एंड दैट इज़ ऑल्सो एन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्योंकि उसमें भी कोई नंबरिंग की सेंस नहीं है कि भाई कीबोर्ड ही पहला डिवाइस होना चाहिए, माउस ही दूसरा डिवाइस होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता. सो आई वॉन्ट टू गिव वन मोर अनऑर्डर्ड लिस्ट इन दैट. ठीक है, तो मैंने LI के बाद फिर से UL शुरू कर दिया. अब आप इस UL को चाहे तो लिखते हुए ऐसे लिख सकते हो पर कोई कंपल्शन नहीं है. इससे दिख रहा है कि भाई UL ये इनपुट डिवाइसेस के अंदर आ रहा है. तो मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट आइटम कौन सा है, माउस. देन आई राइट लिस्ट आइटम कीबोर्ड. Then we have, like, let's write a few of these. So I write joystick, then let's say scanner, microphone, that is your mic. ठीक है, एंड दैट्स इट. मैंने यहाँ पर अब UL को क्लोज कर दिया. सो ये बन गई मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट. सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो मैं टैब दे के लिखूँ या नहीं लिखूँ, यहाँ पे मैं चाहे तो पीछे भी लिख दूँ, बट जब रिजल्ट आएगा तो इस रिजल्ट में ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमेशा इंडेंटेड आएंगी. सो नेस्टेड लिस्ट में यू ऑलवेज गेट इट एट एन इंडेंट. इंडेंट मतलब स्पेस आगे फ्री छोड़ा जाता है एंड द टाइप ऑफ बुलेट विल चेंज ऑटोमेटिकली. तो जो भी बाहर वाले का बुलेट होगा इसका जो टाइप है ये ऑटोमेटिकली चेंज होकर कुछ और हो जाएगा. ठीक है,
सिमिलर वे आप अपना लिस्ट जो है वो बना सकते हो आउटपुट डिवाइसेस में एज वेल एज स्टोरेज डिवाइसेस में। तो यहाँ पर जब आप टेक्स्ट एडिटर में लिख रहे हो, चाहे आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप सबलाइम यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर स्पेस देके लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वहाँ स्पेस इसलिए नहीं आया ब्राउज़र में कि मैंने यहाँ पर स्पेस दिया था, वो स्पेस तो आएगा ही चाहे आप यहाँ पे स्पेस नहीं भी दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पीछे ही करके लिख देती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे करके लिखने से सिर्फ हमें क्लियर रहता है कि भाई हम जो लिख रहे हैं वो इस लिस्ट के अंदर है, बट उसका आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आउटपुट पे फ़र्क उसका ऑटोमेटिकली पड़ेगा कि आपने जो भी डिवाइसेस दिए हैं वो उसके अंडर है, तो वो अपने आप उसको इंडेंट कर देगा, आपको इंडेंट नहीं करना है। सो आप इसको सेव कीजिए, इसको रिफ्रेश कीजिए, अभी भी ये आगे ही आ रहा है। सिमिलर वे में स्टोरेज डिवाइसेस पे भी डिवाइसेस दे सकती हूँ, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, व्हाटएवर, तो वो भी इस तरह से आएगा। हम फर्दर लेवल भी जा सकते हैं, जैसे कि माउस है। अब माउस भी हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं ना, ऑप्टिकल माउस होता है और दूसरा माउस होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑप्टिकल माउस एंड विच अदर टाइप ऑफ माउस वी हैव। लेट्स से मैं लिख देती हूँ मैकेनिकल माउस, ठीक है। और एक हमारा असली लाइफ वाला माउस भी होता है ना, सो रियल माउस भी होता है, पर उसका कोडिंग में कोई काम नहीं है। सो वी राइट लाइक दिस। तो अब आप देख रहे हो इसमें अपने आप जो बुलेट है वो स्क्वायर हो गया। सो इट वॉज डिस्क, इट वॉज सर्कल, नाउ इट इज स्क्वायर। अगर इसके भी फर्दर लेवल जाएगा तो वो फिर से डिस्क यूज करना शुरू कर देगा। बट हर नेस्टेड लेवल पर एक तो आगे को चला जाता है टेक्स्ट, इट मूव्स अहेड, इंडेंट हो जाता है, और दूसरा आपका जो बुलेट स्टाइल है या जो नंबरिंग स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। सो अगर मैं यहाँ यूएल्स की जगह आपको सारे ओएल करके दिखा दूँ, सो मैंने यहाँ पे भी ओएल कर दिया, यहाँ पे भी ओएल कर दिया, यहाँ पे भी ओएल कर दिया, यहाँ पे भी ओएल है, इधर भी ओएल है, और लास्ट में भी मैंने ओएल बंद कर दिया, इसको भी ओएल कर दिया, इसको भी ओएल कर दिया। नाउ आई सेव इट एंड आई रिफ्रेश इट। सो नंबरिंग में अपने आप से नंबरिंग चेंज नहीं होती है। लाइक ये भी 1 था, ये 1 2 3 है, ये भी 1 है। आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप खुद से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टाइप इज इक्वल टू आई, दैट इज रोमन लेटर्स चाहिए। फिर इसके अंदर आपको अल्फ़ाबेट्स चाहिए तो आप अल्फ़ाबेट्स दे सकते हो, एंड व्हेन यू रिफ्रेश सो इट विल बी कमिंग लाइक दिस। सिमिलर यहाँ पे भी मुझे टाइप चेंज करना पड़ेगा खुद से, तभी वो टाइप चेंज होगा। सो यूएल का फ़ायदा ये होता है कि वो बुलेट्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो जब भी नेस्टिंग होती है योर बुलेट्स आर मॉडिफाइड ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू डू इट। नंबर्स के केस में आपको करना पड़ रहा है, बट आप टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से वो कर सकते हो। So this is called nesting of list. When we have a list inside another list. तो जब भी HTML में हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट देते हैं उसे हम nesting of list कहते हैं। So आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी nesting होगी तो कर्सर जो है वो हमेशा आगे जाएगा, मतलब आपका टैब देने के बाद वैल्यूज प्रिंट होंगी। और ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड ही यूज़ कर सकते हो और अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड ही यूज़ कर सकते हो। आप OL के अंदर UL भी लगा सकते हो। तो अगर मैं ये वाली लिस्ट को UL ले लेती हूँ, ये वाली लिस्ट मेरी ख़त्म हो रही है इधर, सो आई सेव इट एंड नाउ इफ़ आई सी, तो आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है ऑर्डर्ड के अंदर, और फिर ऑर्डर्ड भी हो सकती है अनऑर्डर्ड के अंदर। तो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सो आई होप यहाँ से आपको नेस्टेड लिस्ट समझ आया होगा। इफ़ येस तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल and also write in comments if you have any doubts. So I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.